कंपनी अपना बोली बोलेगी। चुप। जब टाइगर दहाड़ रहा है तो बीच में मत बोला करो, नहीं तो दे देंगे एक झपट के बस यहीं पे लौट जाओगे। देख रहा है कि टाइगर दहाड़ रहा है तो बीच में बोलने की क्या आवश्यकता है? जब टाइगर बोल रहे हैं तो बीच में मुखिया बनने का, सरपंच बनने का और मुख्यमंत्री बनने की क्या आवश्यकता है? जब देख रहा है कि टाइगर जयराम महतो यहां पर बोल रहे हैं तो बीच में अपने आप को प्रधानमंत्री बताने का क्या आवश्यकता है? दोस्तों, टाइगर जयराम महतो का एक रौद्र रूप फिर से देखने को मिला। घटना रात की है। रात को टाइगर जयराम महतो पहुंचते हैं। विस्तार से हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बिना देरी किए हुए टाइगर जयराम महतो का वीडियो क्लिप दिखाते हैं, देख लीजिए। उसके बाद चर्चा करेंगे मामला क्या है, टाइगर जयराम महतो क्यों पहुंचे थे, क्या कुछ हुआ, आगे पीछे सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले टाइगर जयराम महतो का एक बार और जो रौद्र रूप दिखा है जरा देख लिया जाए पहले। नहीं, वो है, आप जो बोल रहे हैं सही है। क्या दोनों मर गया, दोनों को मौत मिला। ये कंपनी का मोटा बोली होता है, प्रशासन वहाँ ढील हो जाती है तब मोटा बोली बोलता है। छोड़ दी, देखता चलते रहेगा, गेट जाम रहेगा, वरना उसका प्रोडक्शन बंद हो, पता चलेगा उसको। जब एक दिन में 100 करोड़ का नुकसान होगा वो बेहतर है कि 25 लाख का मुआवजा देना बेहतर है। कॉपरेट करना होगा, मानवता का दिखाना होगा। दोनों मर गए, माँ बाप दोनों मर गया। इतना संवेदनशील थोड़ी किसी को होना चाहिए। कंपनी रह जाए, प्रशासन रहे, तो समझ में आता है। कोई इमेजिन करे, रूह काम जाएगा। माँ बाप दोनों मर रहा है एक दिन में, उसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। हम 5 साल अलग अलग कंपनी का नाम, इलेक्ट्रो स्टील, वेदांता, एमका, संजय उद्योग, हम लोग भी बड़ी नाम सीख गए खाली आंदोलन करके। ये डालमी अलग थी। आप लोग देखिए, इसमें प्रशासन पे इसीलिए लोग कभी कभी सवाल करते हैं कि कहीं आप लोग मैंने क्यों आया, तो आप लोग दिखाइएगा तो कुछ नहीं। सीधा आपको याद होगा चंपेश्वर आए थे, एक लाइन बोला डीसी को हटाइए, पुलिस कंपनी समझे अपनी दिखाई अपना पावर, कोई नहीं जाएगा पुलिस दिखाया। मंत्री अपना पावर सीधे बोला कि हटाइए पुलिस, डीसी सीधे बोला अगर कंपनी इतना मोटा चमड़ी हटाइए पुलिस, कोई सुरक्षा नहीं देगा। अब मत जाइए सुरक्षा में। आज लोग क्यों पुलिस सवाल कर रहा है कि चंदा आता है, थाना को चंदा आता है, अधिकारी को चंदा आता है, क्यों? आप कंपनी की बोली बोलते हैं। चंपेश्वर में उदाहरण है, 6 दिन से बॉडी सड़ रहा था, एमपीएल सीधे बोल दिया नौकरी मेरे प्रोटोकॉल में नहीं है। एक लाइन डीसी को बोला कि जितना जिला पुलिस है हटाइए यहाँ से, कोई प्रोटेक्ट नहीं करेगा कंपनी को। आप ये को पुलिस मत भेजो, कोई प्रोटेक्ट नहीं करेगा। धरना होता है, होने दीजिए, सिंपल बात है। कंपनी अपना बोली बोलेगी, कंपनी बोलेगी अपना बोली। उसको मालूम है प्रशासन की लाठी हमारे कहने पे चलता है, उनको मालूम है प्रशासन हमारे कहने पे ग्रामीणों पे एफआईआर करेगी। कंपनी की बोली आप मत बोलिए। डालमिया बहुत देखे हैं, 20 तमाम जितना भी कंपनी मुआवजा देते हैं हम लोग देखे हैं। आप सीधा बोल दीजिए, एक भी पुलिस वाला नहीं देगा, जहाँ मौका होने दीजिए। अब जो दुर्भाग्य के विधायक है, मंत्री तो हमेशा आपको आदेश देते हैं, ये भी पुलिस आपको नहीं जाने देते हम। चंपेश्वर हमको मेरा सामने हम लोग धरना में बैठे थे, डीसी को धमका के बोले एक भी पुलिस नहीं रहेगा, उठाइए पुलिस को, कोई कॉपरेट नहीं करेगा झारखंड सरकार इसको। अभी वहीं पे जिला पुलिस मत भेजिए, देखते हैं कंपनी चू करती है कि नहीं। कंपनी का बोलेगा, प्रशासन बोलेगा, कंपनी का बोलेगा, पुलिस बोलेगा, तो जनता कहाँ जाएगा? आज 2 को मरा, कल 4 को मरेगा। बिल्कुल आप एक भी पुलिस वहां मत भेजिए, देखते हैं कंपनी नहीं घामती है। इंश्योरेंस हम एनओसी लिखाते हैं, उनके जितने परिजन है, इंश्योरेंस का पैसा आएगा, 15 लाख आएगा, 20 लाख आएगा, कंपनी को दे देंगे। हम लोग ऑन द स्पॉट पैसा देंगे। 3 साल बाद हमको इंश्योरेंस का पैसा लेंगे। इतना बेवकूफ उतना हम लोग हैं। ये डालमी है वो कंपनी, और दुनिया में देखे भी नहीं किए हैं। क्या हुआ वहां पर में 24 घंटे के अंदर दिया गया, जो भी पैसा 20 था, 25 था, 30 था, दिया गया। पैसा ऑन द स्पॉट होता है, पैसा 4 दिन के अंदर होता है, 5 दिन के अंदर होता है, 7 दिन के अंदर होता है। इंश्योरेंस के अंदर थोड़ी होगा। कंपनी की गाड़ी से मारा है, ऐसा नहीं होता है। आप लोग सीधा बोल दीजिए, धरना चलता है, चलने दीजिए। जब कंपनी को लगेगा देगी, बॉडी सड़ेगा सड़ेगा, अब क्या करेंगे मोह उस बॉडी से। लेकिन आपको कॉपरेट करना होगा, नहीं तो हम लोग बिल्कुल जनता बोलेगी कि आप लोग को मैनेज हो रहे हैं। जनता बोलेगी आपको, हम क्यों बोलेंगे? जनता बोलेगी कि सब ऑफिसर के दफ्तर में जा रहा है कंपनी का चंदा, हम नहीं बोलेंगे, जनता बोलेगी। इसलिए कंपनी का बोली मत बोलिए कि डालमिया का रूल में नहीं है, ये नहीं है, बीसीएल का रूल में है, वेदांता का रूल में है, खेमका का रूल में है, संजय उद्योग का रूल में है, रोंगटा का रूल में है, डालमिया का रूल में नहीं है। ये लोग कंपनी को जो मुनाफा होता है, इतना लाखों करोड़ का मुनाफा होता है, विधिवत रूप से दे। भाई घटना हुआ है, परिवार को उजर के, माँ बाप दोनों मर गया। यहाँ भी अगर आप लोग कॉपरेट नहीं करेंगे तो बड़ा दुर्भाग्य। इसलिए इसमें नहीं होगा मैडम, स्पष्ट हमारा कहना, चुप रहिए ना आप लोग। इसमें आप लोग क्या बुलाए ठीक है मेरा 6 बोतल पानी चढ़ाए, क्या बोले हमको? स्पष्ट हमारा कहना है, हमारा 10 मिनट समय नहीं, हम घर चले जाएंगे, वो तबियत ठीक नहीं है, हम खाना भी नहीं खाए। स्पष्ट कहना चाहेंगे मैडम, कंपनी को क्या होगा नहीं होगा। अभी ऑन द स्पॉट 2 को मृतक हुआ है, दोनों को मुआवजा क्या दे रहे हैं उसको डिसाइड करिए, कौन देगा नहीं देगा वो आप सब सक्षम है।
उतना तो छोड़िए, अब तो हमारे आने के बाद से लोग टेबल के पीछे से मौजा देने लगे, क्योंकि मीडिया चल इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं। सबको मालूम है झारखंड में क्या हो रहा है। देख रहे हैं कि आज तो जज भी बोल दिए, NHI को लेकर जज भी फटकार लगाएंगे झारखंड में इन लोग ऐसा क्या करता है। तो वही हम भी बोल रहे हैं कि झारखंड में ऐसा क्या होता है, यही डाल में, यही साल में सब जगह अच्छा काम करता है। जब झारखंड के बात होता है तब अब बताइए, जज न्यायपालिका सब सर्वोपरि होती है, न्यायपालिका फटकार लगा रही है यहाँ की कंपनी को कि लोग झारखंड में ऐसा क्या करता है। इसीलिए आप दो DSP बैठे हैं, DTO मैडम बैठी हैं, तमाम पदाधिकारी बैठे हैं। आप लोग कोई कॉपरेट मत करिए कंपनी को, कंपनी के हैकड़ी 2 मिनट में निकल जाएगा। अब हमारा हाथ ताली बजा रहे हैं, भाषण देना है यहाँ, तुम्हारा हाथ ताली बजा रहे, आप सारा हैकड़ी उसका निकल जाएगा। उसका हैकड़ी इसलिए है कि आप लाठीचार्ज करेंगे, उसका हैकड़ी इसलिए है कि आप अरेस्ट करेंगे, आप परिजन को जेल में डालेंगे, इसलिए उसका हैकड़ी है। इसीलिए जब पब्लिक बोलती है कि कंपनी सब मैनेज होता है, क्या बोलती है, इसीलिए बोलती है कि थाना को जा रहा है चंदा, थाना को पेट्रोल भरा जा रहा है, थाना को सुविधा दिया जा रहा है, क्या बोलती है, इसीलिए बोलती है। सीधे बोले कोई आपका उसको बोलिए उद्योग है, CISF संभाले, आप जिला पुलिस वापस करिए। इंश्योरेंस का पैसा आएगा कंपनी रखती है, हमको इंश्योरेंस का पैसा नहीं चाहिए। इंश्योरेंस 3 साल बाद आएगा, लड़ते लड़ते आदमी का 10 जोड़ा जूता के साथ जाएगा, इंश्योरेंस का हम लोग रहेंगे। जान अभी चक्का चढ़ा के मार दिया है, पता नहीं बूढ़ी मर जाएगी ना क्या होगी, बीमारी कौन जानता है 3 साल में बीमारी है ना, सब नहीं होता है। मानवता के एकदम जरा सा भी ख्याल नहीं है। अभी दोनों मृतकों को जो आता है 20-25 जो आपको सिस्टम लग रहा है मुआवजा दीजिए दोनों को, ऐसा नहीं होता। हम लोग जो मेन गेट है आप उस वहाँ बैठ जाइए, कंपनी बॉडी लेके कंपनी का मेन गेट में बैठ जाइए। हाईवे को यातायात को काफी बहुत सारा एक्सीडेंट होता है, वही DTO में 4-5 को भाई लगे, 4-5 को भाई भैया हमको सुन लीजिए, यहाँ वहाँ पे टूटता है तो कंपनी उसको इलाज का खर्चा देती है। तो मर चुका है, मानवता ख्याल हाँ 20-25 लाख तक मुआवजा दे दीजिए मृतक दोनों का, तो पति पत्नी दोनों का, और बच्चा लोग को कम से कम लिखित में ले लीजिए, क्योंकि एक एक्सीडेंट और हुआ था। संशोधन ये घटना 1 साल में 4था है 5वां हमने लोकल मार्केट लागो दादा इटा नो एंट्री हमने कराई दे, यहाँ बड़ो गाड़ी का आवागमन ज्यादा कम बोल रहा है तो बात की दोबारा घटना इसलिए ना घटे, बात का सवाल यहाँ मतलब जितना गाड़ी चल रहा है बिना चालक इसके कारण एक्सीडेंट का मेन कोई भी गाड़ी का कंडक्टर मैडम ही वार्ता कब करवाइए, वार्ता करवाइए हम वार्ता के लिए तो तैयार अरे वार्ता लिखी थी हाईवे में बहुत लोग जाम है, बहुत तरह जाम 12 बजे से जाम दादा हमने कोना एम्बुलेंस के ना इनका मोटा मोटी कंपनी एक लोग छोड़ा दिया छोड़ा दो आगे छोड़ा कौशल बोल दो हाईवे छोड़ नहीं दादा बोलो छोड़ कौशल बोल दो हाईवे खाली 3 घंटा लगेगा हाईवे छोड़ करा रहे हैं। अभी बॉडी हम नहीं है पोस्टमार्टम करके बॉडी हमारा बॉडी के जब तक कहाँ संस्कार ना तब तक हमने दिन सब कुछ है बॉडी कंपनी गेट में रख देवे बाकी निर्णय तो नहीं जैसा लगता है कि हमें अपन हमें देख हमें अभी फिर चल जेबो हम फिर बिहान एबो हम बिहान हमारे कोर्ट के डेट हो फिर हम इतने सीजन जादू मातो ही आ लियो तुम लोग क्या देख रहे? चलो ना पीछे चलो ना पीछे चलो सब मेला लगा है चलो पीछे चलो ताकि सब पीछे चलो लाइट है यहाँ लाइट है यहाँ लाइट है यहाँ लाइट है अरे आगे आगे से हटिएगा तो आपको हटा दीजिए
पदाधिकारी जो गाड़ी में चुप रहिए ना आप लोग। जोहार, नमस्कार दोस्तों। इस वक्त हम लोग बियाडा क्षेत्र से मौजूद हैं, जहाँ पे एक रोड एक्सीडेंट हुआ है जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों का एक्सीडेंट हो चुका है। यहाँ पे जयराम महतो विधायक पहुँच चुके हैं और देख सकते हैं इनके जो चहेते हैं सभी आ चुके हैं। देख सकते हैं किस प्रकार का भीड़ है यहाँ पे। SDM मैडम और तमाम CO आस-पास सब पहुँचे हुए हैं। तो देख सकते हैं किस प्रकार का माहौल है यहाँ पे। खड़ा करो ना, बोलो उतरने के लिए। तो देख सकते हैं बियाडा क्षेत्र में टाइगर जयराम महतो का एंट्री हो चुका है, जो कि बोकारो विधानसभा क्षेत्र में आता है। और देख सकते हैं यहाँ पे इनके चाहते लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक दुर्घटना में एक पति पत्नी की मौत हो गई है, यानी एक जोड़े की मौत हो गई। और देख सकते हैं जयराम महतो वार्ता के लिए पहुँच चुके हैं। सभी लोग इनका बड़े लंबे तो दोस्तों, आपने देखा टाइगर जयराम महतो का एक और रौद्र रूप। और आखिर टाइगर गुस्सा हो भी तो क्यों ना हो, मामला ही ऐसा है। मामला क्या है? तो मामला है बोकारो के जियाडा इंडस्ट्रियल एरिया का, जहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक दंपत्ति को, यानी पति पत्नी को, जो बाइक पे सवार थे, उनको कुचल दिया। अब सोचने वाली बात है कि अगर पति और पत्नी को कुचल दिया, बताया गया कि 45 वर्ष जो है वो पति की उम्र थी और 2-3 वर्ष कम जो था वो पत्नी की उम्र थी, तो जाहिर सी बात है कि कोई बाल बच्चे भी उनके होंगे। अब जरा सोचने वाली बात है कि जो बाल बच्चे होंगे उनको अगर ये खबर पता चली होगी कि उनके माता और पिता की मौत हो चुकी है, तो उसके ऊपर क्या बीतेगा और उसकी परवरिश कैसे होगी, उसका भविष्य अब क्या होगा। जिसके माता और पिता दोनों एक साथ इस दुनिया को छोड़कर चले जाए, वो भी कम उम्र में, तो उस बच्चे का परवरिश कैसे होगा। टाइगर जयराम महतो इसलिए पहुंचे और मुआवजा की बात की है। मुआवजा की जब बात कर रहे थे तो सामने बैठे हुए थे 2 SDM महोदय, एक DTO महोदया मैडम जी। टाइगर जयराम महतो जी बात कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आप लोग कंपनी वाले को प्रोटेक्शन देते हैं, आप लोग कंपनी वाले को सुरक्षा देते हैं, इसलिए कंपनी वाले आग मूतते हैं। माफ कीजिएगा अपने शब्दों के लिए, लेकिन तरीक आग मूतने का मतलब यही होता है। कंपनी वाले आग मूतते हैं क्योंकि ये लोग अपनी मनमानी करते हैं, और ये सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन लोगों को, कंपनी वालों को पता होता है कि ये पुलिस जो है हमारे सुरक्षा के लिए ही तो है, हम इशारा करेंगे पुलिस लाठी से खदेड़ेगी। टाइगर जयराम महतो ने कहा कि आप लाश को लेकर के जो है कंपनी के गेट पर रखिए और मुआवजा की मांग कीजिए, क्योंकि जो बताया गया है कि जो ट्रक ने उन 2 यानी दंपत्ति को, पति पत्नी को कुचला है, वो जिस ट्रक ने कुचला है वो ट्रक जो है वो कंपनी की है। तो जाहिर सी बात है कि जब कंपनी की ट्रक है तो कंपनी मुआवजा देगी, क्योंकि मुआवजा पैसा देने से, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख देने से वो इंसान जीवित वापस नहीं आ सकता है, लेकिन जो बच्चे हैं उनका भविष्य बन सकता है।
क्योंकि माँ और बाप ही एक बच्चे का भविष्य बनाते हैं। अब जब वो माँ बाप ही नहीं रहे तो उस बच्चे का भविष्य क्या होगा? तो इसलिए टाइगर जयराम महतो ने कहा मुआवजा दीजिए, लेकिन जैसा कि बात हो रहा था कि मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रोटोकॉल मुआवजा का इसमें नहीं, तो इसलिए टाइगर जयराम महतो ने कहा कि आप लोग सुरक्षा मत दीजिए। एसडीएम महोदया, दो एसडीएम महोदय थे, एक डीटीओ महोदया मैडम जी थी, उनको कह रहे कि आप लोग प्रोटेक्शन देते हैं कंपनी को, इसलिए जो है कंपनी वाले जो है इतना आग मूतते हैं। हाँ, टाइगर जयराम महतो ने ये नहीं कहा, ये मैं अपने शब्दों में कह रहा हूं और ये बात सही है। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।